So like we are doing basic terms in accountancy, similar we have what is called as children basic terms in economics. Is that clear? तो बिना इसको भी पढ़े आप इकोनॉमिक्स समझ नहीं सकते, इसलिए इसको समझना अति आवश्यक है। अनिवार्य भी बोल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन। सबसे पहला वर्ड जो आपको नजर आ रहा है, व्हाट इज दैट? यूटिलिटी। ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने मुकेश का नाम तो सुना ही होगा। कौन मुकेश सर? अरे नहीं भाई, मुकेश अंबानी नहीं, वो जो हर मूवी स्टार्ट होने से पहले जबड़ा फटा रहता है। वेरी गुड, बड़ा फेमस आदमी है और दाद देनी पड़ेगी उस डिजाइनर की, मेकअप आर्टिस्ट की, जिसने मेकअप किया है। गॉट इट क्लियर? तो बेसिकली उस मुकेश को प्रॉब्लम क्या थी? जबड़े कैंसर हो गया था। कैसे हो गया? एक्सेसिव, हाँ, टोबैको से बेसिकली। वेरी गुड। तो एक्सेसिव टोबैको से इसको हो गया कैंसर। आपने भी देखा होगा, सुना होगा, काफी लोग ऐसे होते होंगे जो टोबैको वगैरह का कंजम्पशन करते होंगे एंड दे सफर सम प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं कि सबको प्रॉब्लम होती है, जिनके कर्म खराब होते हैं उन्हीं की प्रॉब्लम होती है। सर जैसे टाइम पे होमवर्क ना करना, टाइम पे फीस ना जमा करना, पापा मम्मी की बातें ना मानना, ये सब हरकतें जिन्होंने की होती है उनको ये सब समस्याएं ज्यादा हो जाती है फ्यूचर में। इज दैट क्लियर? तो मैं आपको डरा भी रहा हूं कि पापा मम्मी की बातें जरूर मानिए, नहीं तो पता लगा 125 साल उम्र हो गई है और आप भी मुकेश बन गए हैं। ओके तो अब अल्टीमेटली अगर लोगों को पता है दैट टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, व्हाई डू दे कंज्यूम? सर देश चलाना है, 52% टैक्स है टोबैको पे, 28% लिकर पे टैक्स है, देश की अर्थव्यवस्था को ये लोग मजबूत करते हैं। इनको तो नोबेल प्राइज देना चाहिए, मुकेश को नोबेल प्राइज देना चाहिए। तुमने अपना जबड़ा फाड़ लिया कोई बात नहीं, बट तुमने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। क्या ये सही बात है? नो। तो लॉजिक इज दिस, अगर आपको एक चॉइस मिले मिल्क एंड टोबैको, दोनों में से आप सोसाइटी को क्या रेकमेंड करना चाहेंगे कि वो यूज करें, कंज्यूम करें? मिल्क। व्हाई नॉट टोबैको? इंजूरियस टू हेल्थ है। वेरी गुड। बट काफी सो कॉल्ड हमारे भी जानने वाले दिन भर मुंह चलाते रहेंगे, पिच पिच करते रहेंगे, एकदम कोरोना वायरस की तरह थूकते रहेंगे पूरे शहर में। अब पान का जो पत्ता है दैट इज गुड फॉर हेल्थ मान लीजिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर पानी खाते रहे। पता लगा टीचर ने बता दिया सो कॉल्ड पान की जो लीफ है गुड फॉर हेल्थ। आज क्या लाया बेटा टिफिन में? मैडम आज पान सैंडविच लाए हैं। पान लाए, लीजिए आप भी खा लीजिए। तो जो टोबैको और सुपारी वगैरह होता है वो बहुत नुकसान करता है। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? बट स्टिल व्हाई पीपल कंज्यूम चिल्ड्रन? मेरा जवाब आपसे यही है, एडिक्शन। चलिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं इट इज एन एडिक्शन। एक्सीलेंट। स्नेहा जी का जवाब था सेटिस्फैक्शन। चलिए और कोई जवाब? सर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। अच्छा हो टेस्ट, ग्रेट। एक्सपेंस। अच्छा चलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई खर्चा करना है, कहीं नहीं हो पा रहा तो चलो थोड़ा टोबैको ही ले लें। चलिए खैर सबके अपने अपने जवाब है, कोई बात नहीं, मैं तो और जवाब को सही मानता हूँ भैया। इज दैट क्लियर? हाँ चलिए हमारे एक और उत्कल बाबू हैं, इनका जवाब है पीपल फील हैप्पी। नहीं ऐसा होता है, गलत जवाब नहीं है। देखिए जो भी आपके मुंह से निकला पान की धूप के अलावा सब सही है। इज दैट क्लियर? तो भाई इंजॉयमेंट एकदम सही सवाल है, गलत जवाब नहीं है, एकदम सही है। इसी चीज को इकोनॉमिक्स में बच्चों पता है क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। इसका मतलब होता है वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जब आपकी उम्र लगभग 8 साल थी, यू वर फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग व्हाट? मिल्क। अब आपकी उम्र जब 16 साल हो गई है, ऐसे दूध पीते हैं कुछ लोग। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कुछ लोग दूध पीते हैं वॉश बेसिन के बगल में खड़े होके कि थोड़ा सा बचेगा नाली में डाल के टैप खोल देंगे, मम्मी ने बाहर देख लिया नाली में गया है, वापस आओ सूतते हैं कायदे से तुमको। समझ में आया कि नहीं आया? तो काफी बच्चे हमारी क्लास में ऐसे हैं, मेरे को नजर आ रहे हैं, जिनको मिल्क पीना बहुत अच्छा लगता है एंड दे एंजॉय ड्रिंकिंग मिल्क, दे गेट सम हैप्पीनेस। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मिल्क सिर्फ इसलिए पीते हैं बिकॉज दे थिंक इट इज गुड फॉर देयर हेल्थ। समझ में आ गया? तो कुछ को लगता है भाई मिल्क इज हेल्दी, चलो पी लेते हैं, कुछ को इंजॉयमेंट और कुछ को दोनों। इज दैट क्लियर? तो कितने बच्चे हैं अगर मैं पूछूं कि उनको लगता है कि मिल्क इज हेल्दी, वो अपना हाथ उठा दें क्लास में। प्रज्ञा जी और नमन जी को प्रीपेड यस मान लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 लोगों को लग रहा है मिल्क इज हेल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट जवाब, एकदम सही लग रहा है कि मिल्क इज हेल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए ये बात क्लियर हो गई, मिल्क इज हेल्दी। कुछ लोगों को लगता है बाढ़ में क्या हेल्दी वेल्दी, हमें पीना बहुत अच्छा लगता है, मिल्क का टेस्ट बहुत अच्छा है, उसमें थोड़ी सी नेस्कैफे डाल दें, रूह अफ़ज़ा डाल दें, या थोड़ा सा इनो डाल दें उसमें, या सर उसके अंदर थोड़ा सा हिट स्प्रे कर दें, अलग स्मेल आएगी, व्हाट्सएवर। मान लीजिए 4-5 लोग ऐसे हैं जिनको लगता है मिल्क पीने से बहुत अच्छा महसूस होता है, और कुछ को लगता है दोनों। तो यहीं पे बच्चों काम आता है आपका इंडिविजुअल बिहेवियर। एंड व्हाट इज योर इंडिविजुअल बिहेवियर? हैप्पीनेस अगर आपको मिल रही है तो इट इज सेटिस्फैक्शन। आई रिपीट, इट इज सेटिस्फैक्शन। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो अगर आपको लग रहा है मिल्क गिव हैप्पीनेस तो इट इज सेटिस्फैक्शन। अगर आपको लग रहा है मिल्क इज हेल्दी तो अगेन आप हेल्दी के हिसाब से उसको पी रहे हो, तो ये भी एक सेटिस्फैक्शन है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो मिल्क पीते तो जरूर हैं बट उनको जरा भी खुशी महसूस नहीं होती है, बदबू आती है उनको मिल्क से, तो उनको लगता है ड्रिंकिंग मिल्क इज यूजफुल बट दे डू नॉट गेट एनी हैप्पीनेस। यस और नो चिल्ड्रन? तो अगर आपको किसी चीज से हैप्पीनेस नहीं मिल रही बच्चों, तो वो चीज आपको यूटिलिटी नहीं दे रही है। तो यूटिलिटी तभी मिलेगी जब आपको हैप्पीनेस होगी। तो मेरे को पता है कि भाई बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा, बच्चे अपने जीवन में अच्छा करेंगे, पर मैं कह रहा हूँ अरे सो भैया आराम से, उसमें ज्यादा मजा है। तो स्लीपिंग गिव्स मी यूटिलिटी, दैट्स व्हाई आई स्लीप एंड डू नॉट टीच। इफ टीचिंग गिव्स मी यूटिलिटी, दैट्स व्हाई आई टीच एंड डू नॉट स्लीप। नहीं तो निन्नी मोड एक्टिवेटेड। खोपड़े में बात गई बच्चों, खोपड़े में बात गई। कुछ लोग पूरे जुड़े हुए कपड़े पहनते हैं। एक बच्चे से मैंने पूछा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया क्या? कह रहे नहीं सर। मैंने कहा जीन्स कैसे फट गई? कह रहा सर 4900 की खरीदी, आप मजाक कर रहे हैं। मैंने मजाक तो बेटा तुम कर रहे हो, 4900 भी खर्च कर दिया, कपड़े फटी चले तुम्हारे पास, इससे अच्छा जुड़ी हुई ले लो 1200 की आती है, उसको काट लेना बीच से। इज दैट क्लियर? कह रहा सर लेटेस्ट फैशन है। मैंने कहा फिर तुम्हारे मुन्ना तबेले की जो गैया है वो सबसे ज्यादा फैशनेबल है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? तो ये बात सबको समझ में आ गई चिल्ड्रन? तो एनीथिंग विच इज यूजफुल, क्या जरूरी है वो सेटिस्फैक्शन दे दे? नो, बिल्कुल नहीं। तो मुकेश टोबैको कंज्यूम करता था, तो टोबैको से उसको क्या मिलता था? सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस मिलती थी। बट क्या यूजफुल है? तो अगर ये साबित हो जाएगी टोबैको इज यूजफुल, मम्मी लोग बच्चों को टिफिन में टोबैको भर के देगी। आज क्या दिया है? आज एकदम वो भोला जाफरानी पत्ती वाला सैंडविच दिया है, आज तंबाकू सैंडविच दिया है, आज पान सैंडविच दिया है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? पक्का? चलिए, कुछ बच्चे हैं उनको बॉल पॉइंट पेन से लिखना बहुत अच्छा लगता है, कुछ को जेल पेन से लिखना बहुत अच्छा लगता है, और कुछ को फाउंटेन पेन से। सर फाउंटेन पेन से डबल फायदा है, होली में रंग मर के ले जाइए, छिड़काइए। व्हाट इट क्लियर? तो एनीथिंग विच गिव्स यू सेटिस्फैक्शन चिल्ड्रन इज सेड टू हैव व्हाट? यूटिलिटी। तो आप अपनी कॉपी में पहला टर्म लिखें चिल्ड्रन, यूटिलिटी, और उसके बाद एक 2 लाइन की बस डेफिनेशन लिख दें। नोट्स आर अंडर प्रोसेस, बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे, परेशान मत होइएगा। लिख दिया सबने? यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस चिल्ड्रन। पूरी डेफिनेशन लिख लेंगे। यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस। सपोज आपको एक साइकिल नजर आ रही है, बट इतनी ऊंची साइकिल है आपका पैर ही नहीं पहुंच पा रहा, क्या आप चलाएंगे इसको? क्यों नहीं चलाएंगे? क्योंकि पैर नहीं पहुंचेगा। इकोनॉमिक्स की भाषा में आपको इससे कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही है। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं बच्चों आप लोग? वेरी गुड। लस्सी पीते हैं? एक्सेलेंट आंसर। हाँ, सर के सामने सब हाँ बोलना है, पता नहीं कब क्या सर का मन कर जाए सर्व करने का। अच्छा, कुछ लोगों को सो कॉल्ड अगर बोला जाए काढ़ा पिया है कभी? मरना मंजूर है सर, काढ़ा नहीं पियेंगे। सर वो कोविड है बहुत पिया था सर, कॉन्स्टिपेशन हो गया, इतना काढ़ा पी लिए थे, शरीर कह रहा है कि हम जा रहे हैं आत्महत्या करने। तो क्यों काढ़ा पीते थे? बिकॉज इट गिव्स यूटिलिटी। कुछ आपने लोगों को देखा होगा दिन भर आवारा की तरह सड़क पे घूमते रहते हैं, हॉर्न का बटन बाइक में सीट पे ही लगवा लिया उन्होंने, बजता ही रहता है। क्यों घूमते रहते हैं इतना दिन भर? अब कुछ आलसी की तरह घर में बैठे रहते हैं, खाना भी खाने के लिए आदमी रखा हुआ उन्होंने चबाने के लिए। क्यों कुछ लोग दिन भर घूमते रहते हैं? कुछ को दिन भर पढ़ना पसंद है। व्हाई इज इट सो चिल्ड्रन? सर दिन भर पढ़ने वाले तो बुक वर्म होते हैं। नहीं, सारा कॉन्सेप्ट रिवॉल्व किस पे करता है चिल्ड्रन? यूटिलिटी पे। इज दैट क्लियर?
तो मैकडोनल्ड का बर्गर है 45 रुपीज का और बर्गर किंग का 54 रुपीज का। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको कौन सा बर्गर पसंद है, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये वाला, और कुछ कहेंगे ये वाला। क्यों? कुछ को लग रहा है जितनी भूख 45 रुपीज में मिट रही है उतनी ही 54 में मिटेगी, तो काहे हम 54 खर्च करें, तो दे आर सेटिस्फाइड इन 45। और कुछ को लग रहा है 54 का बर्गर इतना सा बड़ा होता है सर, इतना सा, तो सर थोड़ा सा खा लेंगे सही है, और सर वहां पे दोस्ती भी है बर्गर किंग पे, तो पैसा वो एक का काटता है, थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज भी साथ में रख के देता है, तो सर हम बर्गर किंग पे जाएंगे। समझ में आ गया? कुछ लोग 600 रुपए का कपड़ा खरीदते हैं, 400 रुपए टेलर को देते हैं, और शर्ट कितने की स्टिच कर देते हैं? 1000। और कुछ ऐसे हैं जो 1500 की रेडीमेड शर्ट खरीदते हैं। क्या बेवकूफ है लोग? हाँ सर 1500 वाले बेवकूफ हैं, बोल के देखो अपने चाचा जी को ना। घर में उस दिन दिवाली चालू होगी तो बताना भाई 1000 वाले को यूटिलिटी 1000 में लग रही है और 1500 वाले को यूटिलिटी 1500 में लग रही है। मेरे काफी इकोनॉमिक्स से रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, काफी क्या पूरे सिलेबस के ही हैं। तो जब कोई इंसान आईफोन खरीदता था, कभी कभी मेरे मन में विचार आता था, पागले टाइप का है क्या एकदम से, 1 लाख रुपए फोन, आदमी रख लो वो सब सुन के बता देगा। समझना क्या? बट आई ऑल्सो ओन इट। बट मेरा 1 लाख का नहीं है, मेरा 35,000 रुपए का है, मेरे को थोड़ा जुगाड़ पानी से मिल गया था। तो आईफोन अगर 1 लाख का है और आपको 35,000 रुपीज में मिल रहा है, बच्चे कहेंगे सर क्लास बंद करिए पहले आईफोन ऑर्डर करिए, मान लीजिए ये सब होता रहेगा सर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि 35,000 में अगर आपको 1 लाख वाली चीज मिल रही है, यू वुड लाइक टू गो फॉर दैट और नॉट? एक बच्चा भी कह रहा सर फीस में डिस्काउंट दे दीजिए। मैंने क्यों? कह रहा सर किडनी बेच चुके हैं, 1,000 कम पड़ रहा है, आईफोन खरीदना है। मैंने जाओ प्रभु खरीद लो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि अगर मुकेश अंबानी साहब इस गाड़ी से चलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तस्ला। मेरे घर में सर छत पे बड़े हुए हैं सर, 50 पीस पड़े हैं सर। तस्ला नहीं है, टेस्ला है। 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है और अपनी ऑल्टो कितने की आती है? 5 लाख की। सर 2 करोड़ और 5 लाख, दो गाड़ी 10 लाख की। समझ में आ गया? 100 गाड़ी आ जाए 1 करोड़ रुपए में, नहीं 10 गाड़ी आ जाए सर, 20 ऑल्टो आ जाएगी कम से कम, 20 नहीं 40 ऑल्टो आ जाएगी। क्या कॉन्वॉय चलेगा पूरा। एक गाड़ी खरीदने पागल 2 करोड़ की। क्या करें बच्चों, 40 ऑल्टो या एक टेस्ला? ये हमारी आपकी सोच है ना, मेरी औकात ही नहीं टेस्ला खरीदने की। मुकेश अंबानी के 40 ऑल्टो खरीदेंगे, अपने सो कॉल्ड फॉरेन डेलीगेट को एयरपोर्ट रिसीव करने ऑल्टो से भेजेंगे। मिल चुका बिजनेस उनको, मिल चुका बिजनेस। किससे भेजेंगे? टेस्ला। इज दैट क्लियर? पक्का? तो पड़ोस की आंटी गई तनिष्क और 2.5 लाख रुपए का करवा चौथ के दिन खरीद के ले आई पेंडेंट सेट। आपके पापा ने पड़ोस वाले अंकल को समझाया, पड़ोस वाले अंकल ने बोला करवा चौथ था, ना लाते तो रिचार्ज ना होता हमारा और निपट जाते। आपकी मम्मी ने वो सेट देखा और वो भी चली गई कल्याण ज्वेलर्स और वो भी पेंडेंट सेट खरीद लाई 3 लाख का। सर महंगा क्यों खरीदा? मम्मी ने जलाना था ना। पिछली बार वो आंटी 2 लाख का ली थी, आपकी मम्मी 2.25 लाख का ली थी, अब बदला पूरा करना था। तो 3 लाख रुपए की ये ज्वेलरी मेरे जुगाड़ पानी से अगर कोई खरीदे तो मैं बच्चों उसको दिलवा दूंगा 1,90,000 में। बट मेरे वाले में ना ब्रांड नहीं होगा, तो क्या वो हाइप क्रिएट होगी? नो। अरे ब्रांड एक अलग चीज है भाई। इज दैट क्लियर? तो अगर आप 1,90,000 का डायमंड ज्वेलरी 3 लाख में खरीदते हो तो यू पे फॉर द ब्रांड एज वेल। आई रिपीट, यू पे फॉर द ब्रांड एज वेल। खोपड़े में बात गई। तो क्या 3 लाख की ज्वेलरी खरीदने वाले बेवकूफ लोग हैं कल्याण ज्वेलर्स से, और 1,90,000 वाले जीनियस है औकात अनुसार। सब्जी में नमक स्वाद अनुसार, खर्चे और यूटिलिटी औकात अनुसार। तो कोई बेवकूफ नहीं है दुनिया में बच्चों। जो 10,000 की शर्ट पहन रहा है उसको सेटिस्फैक्शन 10,000 में मिल रहा है, कोई 2,000 की शर्ट पहन रहा है उसको सेटिस्फैक्शन 2,000 मिल रहा है। कुछ लोग घपड़ 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 खाए जा रहे हैं, कचौड़ी कचौड़ी बन गए भूल भूल के, 5,000 महीने का जिम ज्वाइन कर लिए। अरे झाड़ू पोछा कर लो घर का, जिम की कोई जरूरत नहीं है। बट भाई जिम जाएंगे, सोशल नेटवर्किंग, जान पहचान होगी। समझ में आ गया? मम्मी किट्टी पार्टी क्यों जाती है? सोशल नेटवर्किंग, थोड़ी जान पहचान, मोहल्ले में किसकी किसमें लड़ाई हुई, किसके घर में क्या चल रहा है। सर ओटीटी चैनल थोड़ा महंगा है, पापा ने कहा किट्टी ज्वाइन कर लो। इज दैट क्लियर? तो एवरीथिंग इज गवर्न्ड विद द फिनोमेना ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? यूटिलिटी। मैं आपको 100 रीजंस बताऊंगा कि आप अपने स्कूल जाएं, 101 बता दूंगा ना जाएं। समझ में आ गया? कुछ बच्चे मेरी 100 रीजंस मान लेंगे, कुछ 101 मान लेंगे। बट अगर मैं आपको बोलूं कि पढ़ाई छोड़ दें, नहीं सर ऐसा थोड़ा होगा सर, घर वाले घर से निकाल देंगे सर, शादी करा देंगे सर हमारी। तो इन दैट केस आप क्यों स्कूल जाते हैं? बड़ा परेशान भी रहते हैं, हाय राम स्कूल में डेली होमवर्क मिल रहा है सर, सर बहुत पढ़ाया जा रहा है सर हमारे स्कूल में। ये तो कष्ट है हमारे बच्चों का, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है।
टीचर डांस करे, डांस करे टीचर। एक दो बार बच्चे बोलते हैं, पूछता हूँ स्कूल क्यों नहीं गए, सर पढ़ाई बहुत हो रही है स्कूल में। अरे तो भैया स्कूल में पढ़ाई तो डांस होगा, नाचने गाने कार्यक्रम है वहां पे। आप इसलिए स्कूल जाते हैं बच्चों क्योंकि आपको स्कूल में क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। एक पर्टिकुलर डे है ट्यूसडे, सर आज ना 2 पीरियड लाइब्रेरी है सर, 2 पीरियड गेम्स है, एक सर SUPW है, 2 सर टीचर आएंगे नहीं इवैल्यूएशन में गए हैं, 2 2 4 2 6 7 हो गया, और सर 1 पीरियड है सर, और वो भी सर हिंदी का है सर। ये सर मम्मी से बहुत सुन लेते हैं हम। चलो चलते हैं, लंच ब्रेक तो है ना कम से कम। कुछ लोग ये सोचकर स्कूल जाएंगे और कुछ लोग ये सोचकर स्कूल नहीं जाएंगे। उनको लग रहा है फालतू के पीरियड, पढ़ाई लिखाई तो होगी नहीं, किताबी कीड़े छाप। समझ में आ गया, जिनको रट के सिर्फ नंबर लाने हैं। कुछ क्या सोच रहे हैं, अरे ये सब पीरियड है, चलो लाइब्रेरी चला जाए, कुछ इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लेंगे। गेम्स पीरियड में सर से कहेंगे कुछ स्पोर्ट्स का फ्यूचर वगैरह बता दीजिए, कौन सा गेम खेले तो सो कॉल्ड हम थोड़े से गलिवर ट्रैवल हो जाए, हाइट वेट बढ़ जाए थोड़ी सी। SUPW में हो सकता है टीचर कोई आइडिया दे दे हेल्दी मोमोज बनाने का, तो हम स्टार्टअप चालू कर दें इसका, और 2 टीचर जो एब्सेंट है उसमें सो कॉल्ड उनके बारे में थोड़ी बुराई कर लेंगे हम लोग। तो मजा आएगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट आएगा, क्योंकि मोहल्ले में एंटरटेनमेंट हो नहीं रहा है आजकल। समझ में आ गया, कोविड चल रहा है तो कुछ लोग स्कूल जाएंगे। तो दोनों लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है स्कूल जाने का और ना जाने का, यूटिलिटी। क्या है, यूटिलिटी। ये बात सबको समझ में आ गई। तो हर इंसान धरती पे जो काम कर रहा है बच्चों, आज के बाद किसी को मत बोलिएगा आईफोन खरीदने वाले बेवकूफ और पागल है, पागल नहीं है। दे गेट हैप्पीनेस, दे गेट सेटिस्फैक्शन। इज दैट क्लियर और नॉट, पक्का। चलिए, सो अगली हेडिंग लिखेंगे कॉपी में सब लोग, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से पहले आपको बच्चों को समझाना चाहता हूं ताकि आपको मेरी बात और समझ में आ जाए। फीचर्स लिखने के बाद आप एक टैबुलर चार्ट बना लीजिए जिसमें आप लिखेंगे सबसे पहले यूनिट्स, फिर लिखेंगे MU, और फिर लिखेंगे TU। ये क्या होता है सर, TU का मतलब है टोटल यूटिलिटी। क्या मतलब है बच्चों, टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन, टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन। और MU का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी। आई रिपीट चिल्ड्रन, व्हाट, मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज चेंज इन सेटिस्फैक्शन। आई रिपीट चिल्ड्रन, MU का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज चेंज इन सेटिस्फैक्शन। अभी जब मैं आगे कंटेंट कंप्लीट करूंगा तो आप इन बातों को समझेंगे। सबने प्रेजेंटेशन बना लिए, चार्ट बना लिया फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के बाद, तो पहले इसको पढ़ लें फिर लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रेडी, स्टडी बट डोंट गो एनीवेयर। फर्स्ट यूनिट ऑफ कोल्ड ड्रिंक बॉटल, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट एंड सिक्स्थ यूनिट। डन दिस। खाना खाया बच्चों आपने कभी, दाल चावल खाए, वेरी गुड। नहीं रोज खाते हैं तो मतलब थोड़ा सा शक हुआ मेरे को, इसलिए मैंने खाना पूछ लिया। पहली बाइट जब दाल चावल की आप खाते हैं तो आपको बहुत अच्छी लगती है या कम अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। ऐसा लग रहा है कि जन्नत प्राप्त हो गई मरने से पहले ही। जैसे जैसे और ठूसते जाते हैं धीरे धीरे खाने का टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता, लगता है नहीं लगता, उतना अच्छा नहीं लगता। और लास्ट बाइट कैसी लगती है, वही डेली दाल चावल यानी कि और कुछ बना लें। इज दैट क्लियर, ऐसा होता है ना, ऐसा फील किया था पहली बार, कब ऐसा फील किया था, पहली बार ऐसा कब फील किया था, फर्स्ट बाइट ऑफ पिज्जा, मस्त, आखिरी डकार आ गया, अब क्या खाएं, अब बेकार लग रहा है ये। पहली बार कब फील किया था ऐसा, बहुत साल पहले, बहुत साल पहले। कोल्ड ड्रिंक की बोतल, प्यास लगी है, पहला घूंट बहुत बढ़िया लगा, प्यास लगी है, पहला घूंट पानी का बहुत बढ़िया लगा, बट आखिरी वाले उतना बढ़िया लगे नहीं लगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की भाषा में आपकी इंटेंसिटी ऑफ हैप्पीनेस, जिसे बोलते हैं बच्चों इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, गोज ऑन डिमिनिशिंग। 10 साल बाद पहली बार पापा घुमाने ले जा रहे हैं, बढ़िया बिजनेस क्लास एतिहाद एयरलाइंस की फ्लाइट थी, न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क की। हाउ यू विल फील चिल्ड्रन, वेरी गुड, वेरी गुड। अगले 10 साल तक लगातार एयर ट्रैवल कर रहे हैं,
और आपके दोस्त चार हैं, वो 3 टायर में ट्रैवल करते हैं ट्रेन में बिना एसी में, भजिया भी आती है, नमकीन भी आती है, चुरमुरा कुरमुरा मटर सब आता है, आपको ये सब कुछ मिलता ही नहीं है। आपने कभी सड़क के मोमोज खाए ही नहीं, सड़क पे कभी आपने सैंडविच खाया ही नहीं, तो यू मस्ट बी फीलिंग बैड ना। जंगल बन गया ऐसी रईसी किस काम की, क्या आपको अच्छा लगेगा? घुटन महसूस होने लगेगी। यस और नो? तो अगली बार जब आपके पापा ऐसी टिकट बुक कराएं, अपना प्लान कैंसिल करिए, मेरे को ट्रैवल कराइएगा। तो आपको क्यों ऐसा लगता है? स्टार्टिंग में तो हैप्पीनेस लगती थी, बट बाद में हैप्पीनेस नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? आपकी जो चाहत होती है उस चीज को पाने की, वो धीरे धीरे कम होती है। आपके पापा ने किसी दिन हो सकता है नई एक्टिवा खरीदी होगी, नई कार खरीदी होगी, नया फोन खरीदा होगा, है कुछ भी नहीं आपका, बट आपको बहुत अच्छा लगता होगा। आफ्टर सम टाइम क्या वही गाड़ी डेली उसी चलाना है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? पहले दिन नया चश्मा पहना, बड़ा हीरो टाइप बन रहे हैं लोग, बड़ा अच्छा लग रहा है। मम्मी ने पहले दिन पेंडेंट सेट पहना, मोहल्ले में 4 आंटी जला आई हैं, 2 को तो हार्ट अटैक हो गया, तीसरी लंगड़ा गई हैं। बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें धीरे धीरे मम्मी को उतनी अच्छी लगेंगी? नो। क्या बोलेंगी पापा से? ए जी, ओ जी, नया लेके दो। समझ में आ गया? और नहीं लेके दोगे धमकियां तैयार है, करो चौथ आने वाला है, बाकी समझ लो भैया अपना। इज दैट क्लियर? तो लॉजिक यही होता है बच्चों। प्यास लग रही है सबको? नहीं लग रही? मान लीजिए लग रही है। पहली कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपने पी, 10 मिनट तक प्यास बुझ गई। कितने मिनट तक? 10 मिनट तक। इज दैट क्लियर? 10 मिनट बाद फिर प्यास लग गई, क्या करेंगे? एक बोतल और पी लें कोल्ड ड्रिंक। एक बोतल कोल्ड ड्रिंक और पी ली, बट इसने आपकी प्यास सिर्फ 8 मिनट तक बुझाई है। कितने मिनट तक? 8 मिनट तक। इज दैट क्लियर? 8 मिनट बाद फिर प्यास लग गई, क्या करेंगे? फिर से पी लेंगे। एक बोतल और घटक गए, बट इस बोतल ने आपकी प्यास कुल 6 मिनट तक मिटाई है। आपको फिर प्यास लग गई, क्या करेंगे? एक और पी लेंगे। इस बोतल ने सो कॉल्ड आपकी प्यास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट तक बुझाई है, क्या करेंगे? एक और पी लेंगे। अगली बोतल ने आपकी जरा भी प्यास नहीं बुझाई, क्या करेंगे? एक और पी लेंगे। अगली कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद 4 मिनट तक लगातार उल्टी करते रहे। समझ में आया? तो मेरे ओपिनियन में आपकी हैसियत कितनी कोल्ड ड्रिंक पीने की थी? 4। क्या आपको 5वीं बोतल कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए थी? बिल्कुल। अगर ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल फ्री में मिल जाए तो पी लेंगे। पैसे नहीं लग रहे, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई बात नहीं, बट फ्री में मिल रही है। बट पहली 4 बॉटल्स के लिए अगर पैसे भी देने पड़े तो हम इसको कंज्यूम करेंगे, क्योंकि ये हमको कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन दे रही है। इज दैट क्लियर? अब जहां जहां मैंने आपको मिनट्स 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 बोला ना बच्चों, इकोनॉमिक्स में इसके लिए एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट यूज की गई है, जिसको मिनट्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? यूटिल्स। हाइट सेंटीमीटर और इंचेस में नपती है, डिस्टेंस मीटर किलोमीटर में नपता है। सेटिस्फैक्शन मेजर नहीं हो सकता। आई रिपीट, सेटिस्फैक्शन मेजर नहीं हो सकता। बर्गर खाया था, कितना अच्छा लगा सर? कितना अच्छा लगा? मेरे पास एक स्लाइड भी दिखाता हूं आपको मैं। सेटिस्फैक्शन बच्चों मेजर नहीं हो सकता। इट कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड। कैसे? इन टर्म्स ऑफ मनी। जहां पे सेटिस्फैक्शन लगता है मनी खर्च करते हैं, जहां पे सेटिस्फैक्शन नहीं लगता मनी खर्च नहीं करते। बट कुछ बैल बुद्धि इकोनॉमिक्स ने, आई रिपीट, कुछ बैल बुद्धि इकोनॉमिस्ट ने पिछले 15-20 साल में इस कॉन्सेप्ट को एक एसआई यूनिट के थ्रू एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। एंड व्हाट इज द यूनिट दैट दे टेक? यूटिल। व्हाट यूनिट डू दे टेक? यूटिल। तो अगर बहुत पुरानी बुक आप रेफर करेंगे, इवन आपकी बुक्स में भी यही लिखा है, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, इट कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड। कैसे एक्सप्रेस्ड? इन टर्म्स ऑफ मनी। ये टी शर्ट 500 की है तो अच्छी है, 2 लाख की है तो बेकार है। इज दैट क्लियर? बट कुछ इकोनॉमिस्ट बच्चों को परेशान करने लग गए हैं और कह रहे हैं कि यूटिलिटी मेजर होती है। कैसे मेजर होती है? यूटिल्स। समझ में आ गया? तो कौन सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपको बिल्कुल ही नहीं खरीदनी चाहिए? 5। सिक्स कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? उल्टी आ रही है, पैसा खर्च हो जाएगा हमारा। 5वीं वाली क्यों खरीदेंगे? कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है तो खरीद सकते हैं ना, कब खरीदेंगे मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर फोकट मिले, कॉमर्स का स्टूडेंट तो जहर भी फोकट मिले तो पी जाता है। फ्री है, कौन पैसे लगने, पी लो। समझ में आ गई बात?
चलिए 10 + 8 कितना होता है बच्चों? 18। 18 + 6, 18 + 6 कितना होता है बच्चों? 24। वेरी गुड। 24 + 2 चिल्ड्रन, 26 + 0, 26 - 4। सबको समझ में आ गया? जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है फ्रीक्वेंसी से, वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी निकाली जाती है डायरेक्ट, और उससे क्या निकाली जाती है? टोटल यूटिलिटी। बट उल्टा भी कर सकते हैं। 10 और 18 का डिफरेंस क्या होता है चिल्ड्रन? 8। 18 और 20 का डिफरेंस क्या होता है? माइनस। वेरी गुड। 24 और 26 का डिफरेंस क्या होता है बच्चों? -2। 26 और 26 का डिफरेंस 0, और 26 और 22 का डिफरेंस 4। तो मैं आपको अभी सिखाऊंगा कैसे टीयू से एमयू निकालना है। एमयू से टीयू निकालना आप सीख गए। तो पहले एमयू कैलकुलेट होता है, उससे क्या कैलकुलेट होता है? टीयू। बट काफी बुक्स में आपको उल्टा रिलेशनशिप नजर आएगा। बेवकूफ ऑथर्स पहले टीयू लिख देते हैं और बाद में एमयू, और बच्चा कहता है पता नहीं क्या पागलपंती चल रही है। तो रियलिटी चिल्ड्रन, पहले कैलकुलेट क्या होगा? एमयू, और उससे क्या कैलकुलेट करेंगे आप? टीयू। एक बार टीयू आ गया, यू कैन कैलकुलेट एमयू एज वेल। अंडरस्टूड एवरीबडी? पक्का? तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक टाइम में कितनी चपाती खा सकते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 15, कुछ बोलेंगे सर हमारी हैसियत 300 ऊपर की नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी मम्मी एक बार में कितनी चाय पीती हैं, सर 1 कप 120 ml का। आज एक एक्सपेरिमेंट करिएगा मम्मी के ऊपर। क्या करना है सर? स्पून होता है, बचपन में उन्होंने चम्मच से आपको दूध पिलाया था। आज आप बोलेंगे मम्मी मैं आपको चम्मच से चाय पिलाऊंगी या पिलाऊंगा, आप चम्मच से चाय पिलाते रहिए। मैं चैलेंज करता हूं बच्चों, घर में जो 500 लीटर की टंकी है, पूरी चाय पिला दीजिए, बट मम्मी विल नेवर फील सेटिस्फाइड। क्यों? उनको आदत इसकी है। क्योंकि रेस्टोरेंट आए कभी, प्लेट में स्टार्टर्स गिन के 8 पीस आता है, हाय राम खत्म हो जाएगा, हाय राम पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस चक्कर में वो खत्म ही हो जाता है, और फिर से आप मंगवाते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, फिर से आप मंगवाते हैं। ये रेस्टोरेंट वाले की चाल है। बड़े बर्तन में कम खाना ज्यादा खाया जाता है, और छोटे बर्तन में ज्यादा खाना कम खाया जाता है। क्यों? मम्मी के मुंह से कभी सुना होगा, हमारा तो बनाते बनाते ही मन भर गया। समझ में आया? दाल चावल आप खाते हैं, ढेर सारे दाल चावल एक प्लेट में, ढेर सारे, इतने ढेर सारे। शादियों में देखते हैं ना बुकड़ों को, जो दही बड़ा साइड में बह रहा होता है वाटरफॉल की तरह, आप दूर भागते हैं, दूर रहो इससे, कहीं हल्का सा टेंजेंट बनाता हुआ चला गया दही बड़ा, तो कपड़ा ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा। ढेर सारा बुक्कड़ की तरह भर लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं आधे से ऊपर आप फिनिश नहीं कर पाएंगे। तो मम्मी ने आपके लिए कचौड़ी बनाई है, आलू की सब्जी है बढ़िया, मेरे लिए भी लेते आइएगा। अगर मम्मी 6 कचौड़ी प्लेट में एक साथ रख दें, चौथी पे आप रुक जाएंगे, और एक एक कचौड़ी गरम गरम आ रही है, मम्मी कह रही है नालायक कितनी खाएगा, 40 हो चुकी है तेरी, बस कर अब तू। तो ऐसा फील होता है कि नहीं होता? सारा कॉन्सेप्ट यूटिलिटी का है चलते। और ये सोची समझी चाल है। होटल मैनेजमेंट जब आप करने जाएंगे, अगर करने गए, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करता लोगों को, भाई बड़ा ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है, कमाई बहुत कम होती है। तो ये पूरी उनकी टेक्निक होती है, जान पूछ के वो स्टार्टर्स की क्वांटिटी प्लेट में कम रखते हैं, ताकि जल्दी से खत्म और आप और वही अगर 40-50 पीस, कभी आप जाइए शादी ब्याह में, वो ट्रॉली लेके चलता रहता है। बचपन में तो आप बोलते हैं हमको बैठा लो साइड में, घुमा दो थोड़ा, हम थक गए बहुत ज्यादा। ढेर सारा पनीर होता है एकदम डर्टी फिल्दी स्टाइल, और रेस्टोरेंट में आप पनीर खाते हैं, जहां पे आपने स्टार्टर्स ऑर्डर किया 240 का 6 पीस पनीर आया, वहां पे हवस होगी 4 हम ही लपेट जाए। शादी में फोकट में मिल रहा है, फोकट मतलब लमसम रिचार्ज हो गया 1100 का, तब क्या आप इतना पनीर खा पाते हैं? नहीं खा पाते। यूटिलिटी का प्रिंसिपल है। समझ गए इस बात को? समझ गए इस बात को? पक्का? घर में क्रैकर्स आए हैं दिवाली के टाइम पे, एंड यू आर फॉन्ड ऑफ दैट, पूरा झोला भरा हुआ है, आपको कोई चिंता नहीं होगी, अरे इतने ढेर सारे कितने भी हम उठा लेंगे। बट अगर गिन के 2 पीस रॉकेट आया तो मार काट हो जाती है छोटे भाई और बड़े भाई में, जैसे एक बन जाता है रशिया एक यूक्रेन। समझा कि जैसे नाटो से वो डील साइन हो रही है न्यूक्लियर वेपन्स की, हम खरीदेंगे तुम खरीदो। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? फिनोमेना इज ऑफ यूटिलिटी। समझ गए इस बात को? समझ गए इस बात को? चलिए तो लिख लीजिए बच्चों, झटपट फास्ट। सबने लिख लिया? एवरीबडी? एवरीबडी चिल्ड्रन? चले आगे? चलिए जस्ट होल्ड ऑन, एक और चीज डिस्प्ले दिखा दूं जरा आपको। तो कोरिलेशनल टॉपिक है चिल्ड्रन। कंज्यूमर कौन होता है सबको पता है? वन हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई व्हाट? हिज नीड्स।
मेन एम क्या होता है किसी भी कस्टमर का चिल्ड्रन? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो या मिनिमम? मैक्सिमम। इज दैट क्लियर? बड़े भैया के लिए रिश्ता आया है, मम्मी चाहती है कि दहेज ज्यादा से ज्यादा मिले, कम से कम। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए, तो कोई भी कंज्यूमर होता है, बेचारे की इनकम लिमिटेड है। आई रिपीट, बेचारे की इनकम लिमिटेड है, और वो लिमिटेड इनकम में चाहता है कि जग जीत ले पूरा। यस और नो? सो ये तो अभी आपके मतलब का नहीं है। हाँ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पे एक हिंदी का शब्द अंग्रेजी में लिखा है, व्हाट इज दैट चिल्ड्रन? पैसा वसूल। तो पैसा वसूल यही है। अभी एक मूवी आई थी आर्टिकल 370 है, मेरे फैमिली वालों ने बोला दिखा दो दिखा दो दिखा दो, मैं भी टालता रहा कुछ दिन। एक दिन मैंने कहा चलो दिखाई दे, जान पूछ के पकड़ ले गया सबको। क्यों? 112 रुपए की टिकट थी, और जब वो लोग कह रहे दिखा दो, उस समय टिकट 340 रुपए की थी। तो कब देखने जानी चाहिए मूवी? जब सर नेटफ्लिक्स पे फ्री में आ जाए, यूट्यूब पे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे भी एंटरटेनमेंट लेवल सेम, और यहाँ पे भी एंटरटेनमेंट लेवल सेम। तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन कब होगा? सेम एंटरटेनमेंट एट 112 और सेम एंटरटेनमेंट एट 340 चिल्ड्रन। सेम एंटरटेनमेंट एट 112, मतलब जितना आप पे कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है। चलिए, तो ये सब चीजें अभी आपके लिए बकवास है, इस पे ध्यान ना दीजिए। हाँ, जो मैं बोलना चाहता था वो ये है, पहला बर्गर खाया और मुंह देख लीजिए कैसा है, दूसरे में कैसा, तीसरे में कैसा, चौथे में, पांचवे में और छठे में। किस बर्गर पे ये कंज्यूमर कह रहा है नहीं हम नहीं खाएंगे? सिक्स्थ में कह रहा है, फोर्थ पे कह रहा है ना 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 अब हमसे और नहीं हो पाएगा। किस बर्गर पे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन नजर आ रहा है? फर्स्ट, उससे कम सेकंड, और उससे कम थर्ड पे। सबको नजर आ गया? अब अगर एज अ टीचर मेरे को आपको समझाना है सो कॉल्ड यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, मैं इस तरह के नौटंकी चेहरे बनाऊं? क्या मैं स्माइली बनाऊं? नो। इसीलिए बच्चों, इकोनॉमिस्ट्स ने ये अप्रोच फॉलो की है यूटिलिटी को समझाने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? चलें आगे। चलिए, सो पहला फीचर कॉपी करिए चिल्ड्रन। यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इट कैन ओनली बी फेल्ट एंड रियलाइज्ड। आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। आई रिपीट, आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। बच्चे कहेंगे सर फिर ये क्या नौटंकी है? क्या हो गया भाई? चलिए कोई बात नहीं, छापो फाइव फास्ट चिल्ड्रन। ओनली कॉपी द हेडिंग चिल्ड्रन, नथिंग एल्स। लिख गया? सेकंड, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों? चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये डिजिटल पेन आपको नजर आ रहा है बच्चों? yes. अगर मैं ये आपको दे दूं तो किसी काम का होगा? नहीं होगा, बट मेरे लिए बहुत काम का है। तो मेरे लिए इसका सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा है, और आपके लिए जीरो ठेंगा। अगर आपके पापा आपको कहें मांगो जो मांगते हो, आपने कहा एक महंगी सी गाड़ी दिलवा दीजिए, पापा गए एक टाटा का ट्रक खरीद के 25 लाख रुपए का लेके चले आए, आपने कहा होंडा गाड़ी दिलवा देते, अरे बेटा बड़ी गाड़ी है, पीछे आराम से गद्दा तकिया बिछा पूरा परिवार का मोहल्ला लाद लो, क्या आप ये 25 लाख की गाड़ी में बहुत खुश होंगे? बट वो ड्राइवर जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है, अगर पापा इस ट्रक पे उसको एम्प्लॉयमेंट दे दें तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। तो पर्सन टू पर्सन इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिखा है चिल्ड्रन, दोज हु डू नॉट स्मोक, उनके लिए सिगरेट हैज नो यूटिलिटी। चेन स्मोकर कौन होते हैं? सर वो जो सिगरेट को चेन में बांध लेते हैं पहले। नो, जो लगातार मुकेश बनने की तैयारी करते रहते हैं। समझ में आ गया? उनके लिए सिगरेट की यूटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आपके भी कुछ जानने वाले होंगे पान वगैरह खाते होंगे, बहुत आपने समझाया होगा पान मत खाओ मत खाओ मत खाओ, बट उनको समझ में नहीं। क्यों नहीं आएगा समझ में? रईस है वो लोग, दे हैव यूटिलिटी। काफी लोग मेरे को बोलते हैं डोंट ईट चिकन, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। मैंने कहा ओके, आई विल नॉट ईट चिकन, आई ईट बटर चिकन। समझ में आया बच्चों? समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन व्हाट चिल्ड्रन? पहले मैंने आपको बता दिया, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, टेस्ट, नेचर, फैशन एंड हैबिट। आजकल एक वेजिटेबल चिकन मार्केट में आ गया है जिसको लोग सोया चाप बोलते हैं। मैं उसकी सच्चाई बताऊं आपको बच्चों, मेरे को पहले नहीं पता था, पिछले हफ्ते पता लगी, मैंने खानी छोड़ दी। 99% सोया चाप में मैदा होता है। यस, वो जो आपको चाप नजर आती है एक्चुअली वो सोया की होती ही नहीं, किसकी होती है? वो मैदे की होती है। अरे सर तुमको पता ही नहीं था? आज दुकानदार से पैसा वापस लेते हैं। 1.5-2 लाख की सोया चाप हम खा चुके हैं सर पिछले 10-15 सालों में। तो अब आप इस सोया चाप को एक दिन खाइएगा जरूर मेरे कहने पे फिर से,
नाक बंद करके, नाक बंद करके। जब आप नाक बंद करके खाएंगे ना, एकदम बेकार लगेगी, एकदम बेकार। ट्राई करिएगा, क्योंकि टेस्ट स्मेल से चेंज होता है। तो अगर आप नाक बंद करके खाएंगे तो आपको दाल मखानी भी बहुत अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो जो आपकी बॉडी को फ्रेग्रेंस की चाहत है वो उसमें से आएगी ही नहीं। टोमेटो सूप पिया होगा आपने रेस्टोरेंट में, अच्छे रेस्टोरेंट में अगर पियेंगे तो हमेशा टेस्ट एक होगा, वो एक्चुअली टोमेटो से बनता ही नहीं है, वो सॉस प्यूरी इसका कॉम्बिनेशन होता है, बिकॉज टोमेटो का तो टेस्ट ही फर्क होता है। और कितनी बार तो टोमेटो सूप ऐसा ही होता है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, एक खराब टोमेटो पूरे सूप का टेस्ट बिगाड़ सकता है। तो रेस्टोरेंट वाले रिस्क लेंगे क्या? सिंपल एज दैट। तो आपकी यूटिलिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, समझ में आ गया बच्चों? पक्का? मंगलवार के दिन लोगों को लगता है आज हनुमान मंदिर जाएं, भगवान जी पूरा ध्यान हमारे ऊपर देंगे, पढ़ाई लिखाई कर दो, भगवान जी वैसे ध्यान दे रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो क्यों ट्यूसडे को ही लोग हनुमान मंदिर जाना चाहते हैं? हैबिट। क्यों फ्राइडे को ही खास दिन नमाज का होता है? हैबिट। क्यों संडे को ही चर्च जाते हैं? खाली रहते हैं ना सर। हैबिट बेसिकली। समझ में आया कि नहीं आया? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलिए, यूटिलिटी इज, नहीं सर मेरा कोई रिश्तेदार सर ऐसा नहीं है जिसका नाम यूटिलिटी हो। अरे भैया ये मतलब नहीं होता है। यूटिलिटी इज रिलेटिव का मतलब, थोड़ा सा आप यहां से कंफ्यूज होंगे, मैं क्लैरिफाई कर दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। टाइम, प्लेस और इंडिविजुअल, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। सर ऊपर भी तो यही पढ़ा था, ऊपर ये पढ़ा था, यहां पे जो पढ़े इसमें डिफरेंस है। मेरे लिए इस समय अगर ये पता लगाना है मेरे को कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस 11th का क्या है, तो मैं आपकी बुक मांगूंगा, बट उसके अलावा आपकी बुक का मेरे को कोई काम नहीं है। तो एट प्रेजेंट इकोनॉमिक्स की बुक आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज मेरे लिए भी, बट देयर आफ्टर वो सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, मेरे लिए तो आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए हमेशा ही उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, बट अभी मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट बाद में नहीं होगी। तो बच्चों ये जो टाइम एंड ये जो प्लेस वाला पॉइंट है, क्या आपको यूटिलिटी सब्जेक्टिव में नजर आ रहा था? नो। 2nd of January you have called me for a dinner party at your home, dinner party at your home, स्टार्टर्स में कोल्ड ड्रिंक सर्व करेंगे कि सूप सर्व करेंगे? वेरी गुड। एंड 2nd of June इतना नहीं बुलाएंगे सर, पहली बात तो आप समझ लीजिए, आप भी कहीं बुलाएंगे हमको अपने यहाँ? 2nd जून को आपने फिर डिनर पार्टी रखी, अब क्या सर्व करेंगे स्टार्टर्स में? सूप, कोल्ड ड्रिंक। क्यों ऐसा करेंगे बच्चों? बिकॉज जनवरी में ठंडी बहुत होगी, तो सूप से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा, और यहाँ पे गर्मी बहुत होगी तो कोल्ड ड्रिंक से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज यूटिलिटी इज रिलेटिव। टाइम चेंज होता है, उसी चीज का सेटिस्फैक्शन लेवल ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। सवेरे 10 बजे ब्रेकफास्ट में अगर आपको कोई सैंडविच दे तो अच्छा लगेगा, रात को 9:30 बजे अगर सैंडविच दे तो हमें वो भी अच्छा लगेगा। हिंदुस्तानी आदमी तो शाम किसी यहाँ पकौड़ा टी पार्टी जाता है, इतना खा लेता है कि रात को डिनर ना खाना पड़े। समझ में आ गई बात? तो यूटिलिटी रिलेटिव समझ में आ गया। एक ही पर्टिकुलर चीज कभी बहुत अच्छी लगती है और कभी वही चीज आपको अच्छी नहीं लगती, दिस इज यूटिलिटी इज रिलेटिव। मेरे लिए डिजिटल पेन का सेटिस्फैक्शन ज्यादा, आपके लिए नहीं होगा, दिस इज चिल्ड्रन यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। बात समझ में आई बच्चों? पक्का? तो इन दोनों पॉइंट्स की हेडिंग्स लिख लें, सिर्फ हेडिंग्स बस। यूटिलिटी इज रिलेटेड विद कंजम्पशन गुड्स, ये क्या मतलब होता है सर? आपके मोहल्ले में एक शॉप खुली और उसका नाम था MBA जूस वाला। सर हमने तो आइडिया ड्रॉप कर दिया जिस दिन से नाम देखा हमने। अब उसने एक जूसर मिक्सर खरीदा, वो मैंगो शेक वगैरह चॉकलेट शेक बनाने के लिए, और आप सो कॉल्ड घर में बनाने के लिए इन चीजों को एक मिक्सी खरीद लेते हैं, उसमें भी जूसर अटैचमेंट लग जाता है। आपके लिए मिक्सी कंजम्पशन गुड्स है बच्चों, और MBA जूस वाला के लिए मिक्सी प्रोड्यूसर गुड्स होगी। कौन से गुड्स होगी? प्रोड्यूसर गुड्स। वो मिक्सी को मशीनरी की तरह यूज कर रहा है कस्टमर को शेक सर्व करने के लिए, बट आप मिक्सी को एक हाउस होल्ड आइटम की तरह यूज कर रहे हैं सेटिस्फैक्शन के लिए। तो MBA जूस वाला को इस जूसर से कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, बट आपको इससे पूरा सेटिस्फैक्शन होगा। अभी होली में एक स्पेशल टाइप के घर में मोमोज आए थे, ड्राई मोमोज, लाइफ भी उनकी 1-1.5 महीना होती है, अंदर उसमें खोया वगैरह भरा होता है,
क्या बोलते हैं, गुजिया। तो मोमोज की सो कॉल्ड उत्पत्ति हिंदुस्तान से हुई है, गुजिया ही मोमोज है मान लीजिए। अब मोमोज घर में भी बनते होंगे, गुजिया घर में ही बनती होगी। नहीं मेरे लिए लेके मत आइएगा, पता है जहर मिला के ले मर जाऊं मैं खा के। तो एक वो सांचा टाइप होता है ना, तो अगर आपने घर में इसको खरीदा है बच्चों अपने लिए बनाने के लिए, तो इट इज कंजम्पशन गुड्स। और अगर किसी मिठाई वाले ने इसको खरीदा है, तो उसने सांचा गुजिया बनाने के लिए क्यों खरीदा, क्योंकि वो गुजिया बना के मार्केट में उसको बेचेगा। उसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएगा। तो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। कितनी बात समझ में आई सबको, पक्का, कंफर्म। हैंगर होता है कपड़े टांगने वाला, घर में भी होता है और वो शॉपर स्टॉप पे भी होता है। तो शॉपर स्टॉप के लिए इट इज नॉट कंज्यूमर गुड्स, इट इज प्रोड्यूसर गुड्स। बट अगर वो हैंगर आपने उनसे ले लिया और घर में अलमारी में कपड़े टांग लिए बच्चों, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, कंजम्पशन गुड्स। तो वो हैंगर आपको सेटिस्फैक्शन देगा, शॉपर स्टॉप को नहीं देगा। समझ गए बात को। नेक्स्ट, ये बहुत मजेदार पॉइंट है, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। चिल्ड्रन, मिल्क हैज यूजफुलनेस, यस और नो। जिनको दूध पीना बहुत अच्छा लगता है उनके लिए मिल्क हैज यूजफुलनेस के साथ साथ इक्वेशन समझ में आ गई, पक्का। तो मिल्क इज यूजफुल, यस और नो। आपको पीना बहुत अच्छा लगता है दूध, तो आपके लिए वो यूटिलिटी भी रखता है। बट अगर मैं बात करूं चिल्ड्रन टोबैको की, क्या टोबैको यूजफुल है? अगर होता तो सब बच्चे अपने टिफिन में भर के ले जाते हैं। मैम से कह रहे हैं स्कूल में, अभी खा चुके हैं खाना, टोबैको खाने पर पड़ेंगे। तो ये यूजफुल नहीं है। बट जो दिन भर चपड़ा चपड़ा दांत चलाते रहते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है ये, तो इट हैज यूटिलिटी। तो जरूरी नहीं हर वो चीज जो यूटिलिटी दे वो यूजफुल भी हो। समझ में आ गया। कुछ बच्चे पढ़ तो रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि पता है नहीं पढ़ेंगे तो पापा ने ई रिक्शा घर में लगाया हुआ है कि बेटा अब तुम इसी चलाओगे, अब तुम इसी ना, हम जा रहे हैं क्लास में, हम जा रहे हैं, कह दिया ना जा रहे हैं, हम क्लास ही में रहेंगे, हम आएंगे नहीं वापस। इज दैट क्लियर? तो आपको लग रहा है कि भाई पढ़ना फायदेमंद तो है, बट मेरा मन मोहना हो चुका है, मेरा मन भटक चुका है, भूत प्रेत आत्माएं चुड़ैलों का वास हो चुका है उसके अंदर, जब मैं 3 चप्पल खाऊंगा तभी पढ़ूंगा, ये सब हरकतें हैं। तो स्टडीज आर यूजफुल, आपको अच्छी नहीं लगती हैं, आपके लिए वो यूटिलिटी नहीं रख रही। जब 2 चप्पल पड़ेगी, बुद्धि में करंट चलेगा, आपको समझ में आ जाएगा, आपको हैप्पीनेस लगने लग जाएगी, समझ में आ गया, तो यूटिलिटी हो जाएगी। तो यूजफुलनेस को कैसे यूटिलिटी बनाना है, ये 2-3 चीजों से पता लग जाएगा। कैसे? टीचर की डांट से, फटकार से, समझ में आ गया, बेइज्जत होने, जिल्लत होने से, घर में मम्मी की चप्पल, पापा के जूते, उसके बाद वो जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, रोटी बेलने वाला बेलन, ये सब चीजें यूजफुलनेस को यूटिलिटी और यूटिलिटी को यूजफुलनेस में कन्वर्ट कर देते हैं। समझे इस बात को, पक्का। चलिए, तो अगर मैं बात करूं चिल्ड्रन, लेटस से कौन सी एक चीज ले लें जो यूजफुल तो है बट यूटिलिटी नहीं होती। यस, हिंदी थोड़ी कमजोर है, अंग्रेजी में लिख रहा हूं। हींग का लड्डू। सर खा लेंगे, पूरा मोहल्ले वाले मोहल्ला छोड़ के भाग जाएंगे। इससे आपका डाइजेशन ठीक होगा। अरे बड़ा लड्डू नहीं है, 1 ग्राम का लड्डू है, लोगों को स्मेल भी लग गई होगी हींग की। तो अगर आप हींग का लड्डू खा लें तो आपकी सेहत बड़ी अच्छी रहेगी। इट इज हैविंग यूजफुलनेस। बड़ा बेकार टेस्ट है सर, बड़ा बेकार टेस्ट है, इट इज नॉट गिविंग एनी यूटिलिटी। बट अगर डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया, बाबा रामदेव जी ने, तो आप इसको जरूर खाएंगे। तो नाउ हींग लड्डू इज यूजफुल, आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह है, और आपको पता है भाई हम ठीक भी हो जाएंगे इससे खा के, तो ये यूटिलिटी भी दे रहा है। तो हर वो चीज जो यूजफुल हो, जरूरी नहीं कि उससे यूटिलिटी मिले। हर वो चीज जिससे यूटिलिटी मिल रही है, जरूरी नहीं कि वो, जैसे सर, अरे भाई अपना पुराना दलिद्दर आइटम मोमोज बड़ा अच्छा लगता है खाने से, और जो साथ में उसके सिरके वाली लाल ईटे के बुरादे की चटनी होती है, जो सड़क पे 20 रुपए का मोमोज मिलता है उसमें यही चटनी होती है, सिरका डालते हैं, थोड़ा कोलिन डालते हैं और लाल बुरादा ईटे का, और कुछ नहीं होता। डोंट अज्यूम कि 20 रुपए में शेजवान सॉस देगा वो आपको। ओके, तो मोमोज से क्या हो रहा है बच्चों, यूटिलिटी है, बट यूजफुल है। कुछ आलसी टाइप के लोग हैं, क्लास में ऐसे बैठ रहे हैं, ऐसे बैठ रहे हैं, मरे जा रहे हैं एकदम से। बगल वाले के कंधे की यूटिलिटी तो है, बट क्या कंधा जिंदगी भर मिलेगा? सर वो सुप्रीम कोर्ट ने बिल भी पास कर दिया सर अब तो, बट ये कंधा जिंदगी भर नहीं मिलेगा। तो यूजफुलनेस नहीं है, सिर्फ क्या है, यूटिलिटी है। समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आई बात, पक्का। चलिए, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। आई होप सो सबने दोनों पॉइंट्स लिख लिए हैं।
प्रज्ञा जी, नमन जी, पीपल ऑन द हॉट सीट, एनी क्वेरी किसी की? एनी क्वेरी? चलिए। हाँ, अगर नहीं मिल्क यूजफुल है, सर्टिफाइड है, मैं आपको WHO की रिपोर्ट दिखा सकता हूँ, बट 25 साल की उम्र के बाद मिल्क पीने से यूटिलिटी होती है, यूजफुलनेस नहीं होती। आप अकलमंद डॉक्टर से पूछ लीजिए, आपकी बॉडी में वो एंजाइम 25-26 साल की उम्र के बाद खत्म हो जाते हैं जो मिल्क से प्रोटीन वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सर वो जो बड़े बूढ़े दूध पीते हैं वो किस लिए? ताकि उनकी सवेरे नींद खुलने के बाद हिसाब किताब ठीक रहे। समझ में आ गया? वो सिर्फ इसलिए दूध पीते हो, गैस बनाता है बॉडी में। एल्स 25 साल की उम्र के बाद दूध पीने से कोई फायदा नहीं है। तो 25 साल की उम्र के बाद यूजफुल नहीं है, सिर्फ यूटिलिटी देता है। और उससे पहले यूजफुल तो है, आपको अच्छा लगता तो यूटिलिटी है, अच्छा नहीं लगता तो यूटिलिटी नहीं है। अब अपने प्रश्न का वार आप करें मेरे ऊपर। मैंने बता दिया, मैं सब बोला हूं ना, दिमाग की बात जान जाता हूँ। क्लियर? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जो सेटिस्फैक्शन दे। नाक बंद करके मिल्क पीना यूजफुल है बट यूटिलिटी नहीं दे रहा। जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि डॉक्टर कह दे नींद का जरूरत, हाँ डॉक्टर कह दे यूटिलिटी बन जाएगा, यस। नहीं, आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, आपको पता है नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे इसलिए खा लो, तो आपने उसको डिराइव्ड सेटिस्फैक्शन बना लिया एक तरह से। समझ में आ गया? मम्मी कह रही है चलो शादी ब्याह के कार्यक्रम में खाना बढ़िया है खा लेना, अब हमें नहीं जाना शादी ब्याह कार्यक्रम में, बुढ़े बुढ़िया सब रहते हैं, हम नहीं जाएंगे। इज दैट क्लियर? बट जाने से फायदा है भाई, सोशल नेटवर्किंग होगी, जान पहचान। पापा कह रहे हैं ऐसा है 40 रुपए किलो वाला सामान ना खाना वहां पे, 1100 शगुन दे रहा हूं मैं। सिर्फ फल के स्टॉल पे आप लदे पड़े थे, पापा बोले 3 किलो सेब खाए हैं। पापा कह रहे शाबाश मेरे शेर शाबाश। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब शादी ब्याह में आप जाते हैं तो यूजफुल है, बट आपको मन ही नहीं लगता वहां पे। अलग अलग स्टॉल पे जा रहे हैं, मुंह मारने की कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा है। इज दैट क्लियर? बचपन में तो वो दूल्हे के अगल बगल नाक में आंख में उनकी फूल फेंक रहे हैं, छोटे बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं, बट बड़े उन्हें ये सब भी नहीं कर पा रहे हैं आप। तो आपको शादी ब्याह में जाना, यूजफुलनेस होगा, सोशल नेटवर्किंग होगी, बट यूटिलिटी नहीं होगी, क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा है। मैं पढ़ा तो रहा हूं भाई, पैसा कमाना है, बट मेरा अच्छा नहीं लग रहा, मैं एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा बहुत अच्छे, क्यों? मैं मन से नहीं पढ़ा रहा। इज दैट क्लियर? बट आप लोग को पढ़ाते हुए या आपको मेरे से पढ़ते हुए लगता होगा सर आप ट्रिपल एक्सेल मन से पढ़ा रहे हैं सर, इतना एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए सर क्लास में, सर कह फीस ज्यादा ना मांग ले हमसे। समझ में आ गई बात? कुछ बच्चे कह रहे हैं हमको चश्मा नहीं पहनना अच्छा लगता। काहे टीवी देखते थे बचपन में? कम देखते, चश्मा नहीं पहनना पड़ता। तो चश्मा पहनना जिनकी आंखें कमजोर है उनके लिए यूजफुल है, बट सर रेबैन का पहनना थोड़ा अलग माहौल बना देगा, वो यूटिलिटी है। समझना क्या? तो रेबैन का चश्मा यूटिलिटी है, आई रिपीट, रेबैन का चश्मा यूटिलिटी है, और कोई भी तो 400 500 1000 रुपए वाला वो यूजफुलनेस। अभी कल ही मैं अपनी सिस्टर से बात कर रहा था, शी सेड भैया देखो मेरा चश्मा कैसे लग रहा है, मैंने बहुत बढ़िया, कह रही 2000 के 2 लिए हैं, मैंने मेरा 14,000 का एक है। कह रही तुम्हारा ब्रांडेड है भाई, मेरा लेंस कार्ड सस्ता छाप्स, खोपड़े में बात गई। तो भाई चश्मा तो मेरा भी 4000 का आ सकता है, बट वो ब्रांड नहीं जो मेरे को अच्छा लगता है। तो नॉर्मली आंख से ठीक से देखूं, बच्चे फीस देने ठीक से पैसे गिन पाऊं, दैट इज यूजफुल वाला चश्मा, ब्रांड है, समझ में आ गया, एक्सेसरियर और पता नहीं क्या क्या, तो इट इज यूटिलिटी। गोल्ड खरीदना यूजफुलनेस, पहनना यूजफुलनेस, तनिष्क से खरीदना यूटिलिटी। समझ में आ गया? चलिए, तो ये पॉइंट बच्चों हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मेजरमेंट में आपको पढ़ा चुका, इसका रिवीजन हम लोग करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेक्चर अपलोड हो जाएगा, लाइक कमेंट वगैरह कर दीजिएगा। धन्यवाद।